हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, वाक्यांश 17 से 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रत्येक व्यक्ति इस धरती पर फरिश्ता बनकर आता है। आज माता कलीसिया एक फरिश्ता एवं यीशु मसीह के अग्रज संत यूहन्ना बपतिस्ता का शहादत दिवस मना रही है। संत यूहन्ना बपतिस्ता यीशु मसीह के न केवल अग्रज थे, बल्कि मानव कल्याण के लिए उन्होंने यह कहते हुए उपदेश दिया, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जैसे कि हम मत्ती के अनुसार समाचार अध्याय 3 वाक्यांश 2 में पढ़ते हैं।
यूहन्ना बपतिस्ता पश्चाताप करने का आह्वान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चाताप और स्वीकृति में ही हमारा कल्याण है, जैसे कि हम नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 30 वाक्यांश 15 में पढ़ते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस रंगीन कलयुग एवं मोह माया की दुनिया में मनुष्य में पाप एवं बुराई की चेतना एवं अनुभूति समाप्त हो रही है। इसलिए उससे अच्छाई एवं बुराई में फर्क नहीं पड़ता। परिणाम स्वरूप वह अपने बुरे कर्मों एवं कथनों के लिए पश्चाताप भी नहीं करता है। जीवन में अच्छाई एवं बुराई दोनों विद्यमान हैं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के अभाव में हम बुराई की चपेट में आ जाते हैं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, बुराई जंगल की आग की तरफ फैलती है और विनाश करती है, परंतु अच्छाई को फैलने एवं एहसास करने में समय ज़रूर लगता है, जो विनाश नहीं बल्कि विकास तथा जीवन देती है। इसलिए प्रभु का वचन नबी आमोस के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्यांश 14 एवं 15 में कहता है, बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, बुराई से बैर और भलाई से प्रेम करो। सवाल उठता है, हम भलाई क्यों करें? इससे हमें क्या मिलेगा? प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु का वचन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्यांश 7 में प्रभु ने कैन से कहा, जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न रहोगे। प्रिय भाइयों तथा बहनों, भला करना और भलाई की खोज में लगे रहना ही प्रसन्न रहने का एकमात्र सूत्र है। कोरोना काल में हम सब के लिए भला करने का एक अवसर है। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि राजा हेरोद और सब परिवार अप्रसन्न है, क्योंकि वे भलाई की नहीं बल्कि बुराई की खोज में लगे थे। अंततः पूरा परिवार बुराई की चपट में आ गया। इस बुराई की जड़ क्या थी? प्रभु का वचन मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 19 में कहता है कि हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी। यह बैर उसके जीवन में कहाँ से आया? संत यूहन्ना का अनुसार सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 19 कहता है, संसार तुमसे बैर करता है। जब संसार हमसे बैर करता है और हम संसार से प्यार करते हैं तो हम इंसान के बैरी बनते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम भी संत यूहन्ना बपतिस्ता की तरह सत्य, स्वच्छ, सादा, उच्च विचार एवं परोपकारी का जीवन जी सकें। आमीन।